समय हो गया है 11 साल का। अभी भी अगर साल भर में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11-12 हजार लोग मर जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य नहीं है सर? लगातार मुश्किलों से जूझते हुए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैं तो कहता हूँ एक भी होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो मुझे थोड़ा परेशान कर गया सर, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि कृषि क्षेत्र में 2022 में कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों में 11,290 लोगों की मौत हो गई, जो सुसाइडल केस आए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों पे। एनएबीआरडी का आंकड़ा कहता है कि 50% से अधिक किसान परिवार जो है 74,000 रुपए के कर्ज में डूबे हुए हैं। आप लोग मदद कर रहे हैं, पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब ठीक ठाक समय हो गया है 11 साल का, अभी भी अगर साल भर में कृषि क्षेत्र से जुड़े 11-12 हजार लोग मर जा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य नहीं है सर? ये एक भी मौत अगर कोई होती है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सुसाइड अगर आप देखें, मैं तो कहता हूँ एक भी होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। मानवीय जीवन के गरिमा होती है, आखिर वो परिस्थिति क्यों बने कि किसी को जान देनी पड़े। लेकिन आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो कितनी आत्महत्याएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग करते हैं, उनके पीछे अलग अलग तरह के कारण होते, उनके पीछे कर्ज भी कारण हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब सरकार का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए, आपने खुद कहा किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सरकार देती, किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% ब्याज पर, जिसको कई राज्यों ने अपना जोड़ के 0% कर दिया, उनको खाद और बीज का कर्जा मिलता है। अभी अभी आपने देखे जो कृषि उपकरण उन पे जीएसटी कम की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी अभी आपने देखा, हमने किसानों के खाते में जिनकी फसलों का नुकसान हुआ उसमें पैसा डालने का काम किया है। फिर मैकेनाइजेशन की योजना है जिसमें सब्सिडी पर 80-80, 90-90% सब्सिडी पर उनको कृषि यंत्र देने का काम किसान भाई बहनों को होता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत उनको ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए सब्सिडी देने का काम होता है। हॉर्टिकल्चर के लिए अलग अलग सब्सिडी, नए बाग लगाने के लिए, पुराने बागों को जीर्णोद्धार के लिए, फलों के लिए, पॉली हाउस के लिए, ग्रीन हाउस के लिए पहले कब दी जाती थी, अब अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने के लिए उनको अलग तरह की राहत देने का प्रावधान है। खाद पर सब्सिडी अगर देखें फर्टिलाइज़र की तो वो है लगभग 1.25 लाख करोड़ की। पिछले बार तो 1,95,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दी गई थी, वो भी किसान भाइयों को दी जाती है। कठिनाइयाँ है, ये कठिनाइयाँ इसलिए है कि जोत के आकार बहुत छोटे छोटे हैं हमारे, 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, छोटे छोटे तो किसान हैं हमारे। कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील की तरह 10,000 हेक्टर, 15,000 हेक्टर के किसान नहीं है, और इसलिए अकेली खेती इतनी नहीं होती कई बार, लेकिन फिर भी उसमें अधिकतम जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक और काम हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के भी निर्देश है कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल बनाएं कि केवल फसल नहीं, एक फसल नहीं, फसल में भी विविधीकरण, फलों की, फूलों की, सब्जियों की, औषधि खेती, ऐसा आपने शायद मध्य प्रदेश में किया था आपने, पशुपालन, हाँ, उसके साथ पशुपालन, उसके साथ अगर रुचि है कोई की तो मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करें। उसी में जोड़ा एफपीओ की योजना। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 55 लाख किसान एफपीओ से जुड़ चुके हैं और एफपीओज का टर्नओवर हो गया 15,000 करोड़ रुपया, और 1100 एफपीओ करोड़पति एफपीओ हो गए। ये एफपीओ क्या है? किसानों का एक समूह है। अकेला छोटा किसान मुकाबला नहीं कर सकता। खाद, बीज, बाकी चीज़ें, अपनी फसल थोड़ी सी बेचने जाना है तो कई तरह की कठिनाई होती है, लेकिन किसानों का समूह एक इकट्ठा हो गया और उसने अगर ग्रेडिंग, सार्टिंग करके समूह के माल को बेचना शुरू कर दिया, खाद बीज इकट्ठे खरीदना शुरू कर दिया, उसी में फूड प्रोसेसिंग का कोई काम शुरू कर दिया, तो ऐसे एफपीओ है। मैं 55 लाख किसानों की बता रहा हूँ, इनको और हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कितनी योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए चलाने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि जोत के छोटे आकार के कारण समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के पार ले जाने की कोशिश किसान को हो रही है और उसका लाभ किसान को हो रहा है। लेकिन जो ये मैंने 2 सवाल उठाए थे, एक आत्महत्या वाला, एक 50% कर्जा वाला, क्या ये आप लोग भी जब सरकार में चिंतन मंथन करते हो कि आपको ये मंत्रालय मिला, ये क्योंकि
आपने खुद कहा कि जीवन बहुत बड़ी चीज़ है। एनसीआरबी के आंकड़े जो हैं, हो सकता है कुछ इसमें मामले अलग रहे हों, बट कई तो ऐसे होंगे जिसको आप भी मानेंगे कि वो वाकई में कर्ज की वजह से रहे। तो इनको बेहतरी करने के लिए या ये ना हो, कुछ आप लोग का चल रहा है कि देखिए, किसानों की आत्महत्या सब कैसे चीजें, रोकी जाए? हर एक के पास किसान कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। हम पूरी तरह से सेचुरेट करना चाहते हैं, तो ढूंढ ढूंढ के हम कोशिश कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर एक आ जाएं, इसके लिए अभियान निरंतर चलाते हैं। पहले केवल लोनी किसान आता था, जो लोन नहीं लेता था वो इसमें कवर नहीं होता था। हमने कहा उसको भी कवर करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फसल अगर खराब हो गई तो फिर वो टूट जाता है कई बार, क्योंकि गई फिर खाद लगाया, बीज लगाया, पैसा लगाया, सब उसका पानी में चला जाता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर होने के बाद उसको पैसा मिल जाता है। तो जहां देखते हैं कि दिक्कत है, वहाँ एक योजना मोदी सरकार बना रही है। ठीक बात है। और कोशिश कर रही है कि उससे उबारें, उसको ले जाए, उसका लाभ निश्चित तौर पर हो रहा है उसको। ठीक बात है, ये आपने सही कहा कि फसल बीमा योजना के तहत लाभ होता है। लेकिन सर, इसी में जैसे था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम अभी बात कर रहे थे कि मौसम खराब होता है। अभी अक्टूबर महीना चल रहा, अभी बारिश हो रही, झमाझम बेमौसम बारिश हो रही है। तो ये एक अनुमानन माना था कि 15-20% फसल खराब हो आती है। आप लोगों ने योजना निकाली है, पीएम फसल बीमा योजना, जिसके तहत लाभ भी है। लेकिन सीएजी की 2023 की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह था कि इसको क्लेम लेने में थोड़ा डिले हो आता है। हमने अभी तय कर दिया है। देखिए, फसल बीमा योजना बनी जी, उसके बाद लगातार सुधार और संशोधन जारी है। जैसे पहले फसल बीमा योजना की इकाई होती थी तहसील, जब यूपीए की सरकार थी। तहसील इकाई होने का अर्थ ये है कि एक किसान की फसल बर्बाद हो जाए पैसा नहीं मिलेगा, गांव की हो जाए नहीं मिलेगा, जब पूरी तहसील की फसल बर्बाद हो जाए तो मिलेगा। हमने बदल के इकाई कर दी पंचायत। अब एक पंचायत में भी फसल खराब होगी तो किसान को बीमा का क्लेम मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, स्थानीय आपदा उसमें शामिल नहीं थी। मतलब एक किसान की फसल में पानी घुस गया, डूब गई, बर्बाद हो गई, नहीं मिलता था पैसा। हमने कहा एक किसान की भी बर्बाद होगी तो भी उसको राहत की राशि मिलेगी। उसमें सुधार किया। फिर एक सुधार किया, क्लेम में देर लगती थी, तो अब ये तय किया कि सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, मतलब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से लेके जो प्रारंभिक कितना नुकसान है, क्षति का आकलन, इतना क्लेम बना, इसके बाद 22 दिन के अंदर बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। और नहीं दिया तो फिर उस पर 12% की दर से ब्याज लगेगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा जितना वो डिले करेगी। अभी मैंने एक परिवर्तन और कर दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केंद्र सरकार का भी हिस्सा रहता है और राज्य सरकार को भी कुछ पैसे देने पड़ते, प्रीमियम की राशि। तो कई बार राज्य का जो हिस्सा बनता था उसमें वो देर करते थे, तो उन पे भी अब तय कर दिया। मैं किसी एक राज्य को ब्लेम नहीं कर रहा, अक्सर देर हो जाती थी, बीमा कंपनी देर करती थी, फिर राज्य का शेयर आए। तो जब तक राज्य का शेयर नहीं आया तब तक केंद्र भी शेयर नहीं देता था। अब हमने तय किया कि केंद्र तो तुरंत अपना हिस्सा डाल ही देगा, और राज्य ने देर की तो उस पर भी 12% का ब्याज लगेगा, और वो भी किसान के खाते में डाला जाएगा। तो देखिए, सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहां लगा कि इससे दिक्कत हो रही है तो वहां सुधार करने की कोशिश की और परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो किसानों को आह्वान करता हूं कि आपको और कुछ लगता हो कि इसमें सुधार होना चाहिए तो अभी सुझाव आमंत्रित है। लेकिन एक पाप आपके माथे पर गलत चढ़ता है। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिवराज जी से पूछेगा कि यूरिया जो है वो टाइम पे नहीं मिलती है, खाद टाइम पे नहीं मिलती है। ये आपका मंत्रालय नहीं है ना? ये बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई 8-8 घंटा आधार कार्ड लिए खड़े रहते हैं तब जाके यूरिया मिलता है। पहले यूरिया टाइम से मिल जाया करती थी, अब यूरिया नहीं मिलती टाइम से, और इस पे लोग आपसे शिकायत करते हैं। तो हमको लगा पूछ लिया अब आपसे। हम तो टेक्निकल समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप समझा देंगे तो। नहीं, देखिए, सरकार में तो उत्तरदायित्व सबका होता है। हाँ। और इसलिए मैं मिनिस्ट्री, ये फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, जेपी नड्डा जी की मिनिस्ट्री है, कृषि मंत्रालय अलग है। नहीं, हम लोगों की मिनिस्ट्री है, लेकिन मंत्रालय अलग अलग रहते हैं। लेकिन सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह की, नहीं सर, बहुत समस्या सर, हम आपसे समस्या है, हम तो कह दे रहे लेकिन हैं। जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, हाँ, उसके कारण जहाँ से इंपोर्ट होके टाइम पे आता था उसमें व्यवधान पैदा हुआ। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण कई तरह की परिस्थितियां पैदा हुई।